हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तमन्ना। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था बिगनर सीरीज़ में, इसमें आपको 5 to 6 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको अगर आप कोई बिगिनर हैं तो उसमें डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, और आपको छोटे छोटे 1-2 शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 मैंने चीज़ें शेयर की होंगी। ओके, अगर आप काफ़ी देख रहे हैं, इससे पहले मैंने जस्ट एक ही वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप काफ़ी लेट बाद देख रहे हैं वीडियोज़, काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं, क्योंकि मैं अब कंटिन्यूटी में 3-4 दिन में ये सारी वीडियोज़ बना दूंगी, तो आप जाकर बिगनर सीरीज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, ये पता नहीं मैंने बीच में क्यों लाइन लगा दी, मेरे माइंड में क्या चल रहा था बिगनर बैंकिंग कोर्स के बीच में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोर्स कौन सा परचेज करना चाहिए या कौन सा सही है अगर आप एक बिगिनर हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी मेरी बात करती हूँ। मैंने जब मैंने कोचिंग ली थी दैट टाइम आई टुक ऑफलाइन कोचिंग, और मेरी जो फ़ीस थी वो 7,000 फीस थी, जिसमें मुझे लाइब्रेरी, बुक्स, ओके, और वाईफाई, बैग, कोचिंग ऑफ कोर्स जो मेन है, ये सारा मटेरियल वहीं का वहीं मिल जाता था मुझे। ठीक है, उस 7,000 में सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड थी। अब बात करते हैं अभी क्या करें। जो जैसे मैंने मदर्स जयपुर से ली थी, जो यहाँ आकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जो बाहर नहीं जा सकते हैं और दे वांट टू टेक क्लासेस ऑनलाइन, ओके, तो कौन सा सही है। मैं कोर्स की बात करूं तो अगर आप कोई बहुत ही क्यूरियस बच्चा है, बहुत ही कंसिस्टेंट रहने वाला, अगर आप खुद को मानते हो ना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये कंसिस्टेंसी, तो आपका जो कोर्स है वो 2.5 महीने से मान लो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 महीने में आपका जो बेसिक कोर्स होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब 3 महीने के लिए कितना हम पे करें और हमारे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन से टीचर्स बेस्ट है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। सबसे बड़ी बात, 1-2 चीज़ें मैं माइंड में क्लियर कर दूँ आप सभी के, प्लेटफॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर्स से स्टार्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टीचर्स का मेन हम उस टाइम में देखते हैं जब हमें बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी होती है। बेसिक आप कहीं से भी करो, किसी भी टीचर से करो, क्योंकि आप एक ग्रेजुएशन लिए हुए वो स्टूडेंट हो जिसका माइंड इतना तो है कि उसको पता है बेसिक्स क्या होते हैं। आपने 9th 10th +1 +2 8th 7th पढ़ा है, उसी के बेस पर हमारा बेसिक बनता है, जो 2 से 3 महीने में हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं। रीजनिंग थोड़ी सी हटकर आती है जो हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो वो वाली जो रीजनिंग होती है, बैंकिंग की जो रीजनिंग है, उसमें जो बेसिक होता है ना, वो बेसिक आप किसी से भी पढ़ लोगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। जस्ट लाइक मी, अगर मैंने पढ़ा है तो वो कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाते। जिन टीचर से मैंने पढ़ा है, कभी उन्होंने कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के वो टीचर्स नहीं हैं, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा बेसिक कर दिया था मेरा। ठीक है, इंग्लिश मेरा खुद का वीकनेस था, वीक पॉइंट था, तो इंग्लिश का मैं साइड में छोड़ देती हूँ। ओके, अब बात करते हैं कि आपको कितना पे करना चाहिए। आपके लिए 2 से 3 महीने में वो कोर्स खत्म हो जाएगा। बहुत बेसिक है, आपको बहुत कुछ बड़े बड़े रूल्स या बहुत लेंदी क्लासेस नहीं है। सिंपल सी आपको क्लासेस जो लगानी होंगी मैं बता देती हूँ। इंग्लिश के लिए अगर बात करती हूँ, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, मेन तो ये 3 ही रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए तो अलग से रहते हैं, अरोड़ा एजुकेटर। आप आज ही से देखना शुरू कर दो, अगर आप आरआरबी पीओ जा रहे हो देने, अरोड़ा एजुकेटर ऐप पे जाके, उनका फ्री भी है और पेड भी है यूट्यूब पे, आप कोई भी लगा लो। और ठीक है, और करंट अफेयर्स का जहां तक है, उसके लिए आप अफेयर्स क्लाउड की डेली PDF भी पढ़ना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन आंसर करना कर दोगे, तो ये दोनों आपके कंप्लीट। अब बात करते हैं इन तीनों चीज़ों के, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जहां से आपको बेसिक बनाना है, रीजनिंग का बेसिक आपको सीखना है, तो इनके लिए क्या आप कितना पे आपको करना चाहिए। कोर्सेज अलग अलग मिल रहे हैं, 5,000 10,000 15,000, बहुत महंगे महंगे कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरे को जो अभी पर्सनली अपने लेवल पे काफ़ी अच्छी चीज़ जो लगी और मुझे फील हुआ था कि ये कोर्स जो 2 से 3 महीने में होने वाला है, ईजी कोर्स है। कुछ हमें न्यू बहुत रूल्स नहीं रटने हैं, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैं। बस हमें उस कोर्स में ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली बैंकिंग में क्या चीज़ें आती हैं, पेपर में क्या चीज़ें आती हैं, कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन से चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। लाइक होता है ना, एक उनकी सीरीज होती है हर चैप्टर की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिर कम थोड़ा, ये थोड़ा कम, इस तरह से इनका थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ओके, एग्जैक्टली बैंकिंग एग्जाम में पैटर्न कैसा होता है उसकी थोड़ी नॉलेज हो जाए। बस बेसिक में हमें वही सीखना होता है। तो उसके लिए 800 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है, प्रोवाइडिंग बाय बैंकिंग वाला। ठीक है, अब मैं बात करूंगी, देखो स्पेशली अगर मैंने उन टीचर्स को यूट्यूब पे पढ़ाते हुए देखा है जो बैंकिंग वाला में इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बेस्ट है। मैंने वहाँ जो देखा है यूट्यूब पे वो फ्री में पढ़ाते हैं, तो कोर्स यहाँ पैसे लेकर वो अच्छा ही पढ़ाएंगे, इस चीज़ की तो गारंटी है। अब बात करते हैं, किसी को कोई पर्सनली कोई और टीचर अच्छा लगता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस टीचर को छोड़ो या जो भी है, आप जा सकते हो किसी भी टीचर के साथ पढ़ो। ठीक है, कोई भी कोर्स में पढ़ो, डजेंट मैटर। बट मैं अगर मेरा खुद के पॉइंट से रिकमेंड करूँ, जो 2 महीने में आपको करना है, 2 से 3 महीने में, तो आप इस वाले कोर्स के साथ जाओ। आपको बेसिक सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी कि अच्छा ये चैप्टर्स हैं, इनकी इतनी वैल्यू है, ये एग्जाम्स होते हैं। ठीक है,
तो उसमें 2 से 3 महीने में जब ये सब पता लग जाएगा ना, उसके बाद में अल्टीमेटली आपको पता है जो चीज़ें करनी होंगी वो करनी होंगी क्विज, आपको करनी होंगी पीडीएफ्स से प्रैक्टिस, और आपको कुछ एक चैप्टर्स ऐसे रह जाएंगे जो वीक हैं आपके, और उन चैप्टर्स को आपको अलग से बहुत अच्छे से करने की नीड है। तो आप यूट्यूब पे किसी भी फ्री टीचर से जाकर पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस इसी के साथ मैं कनेक्ट करके आपको बता देती हूँ। जब मैंने मैथ्स किया था, जैसे संजय सर से मैंने पढ़ा था, ठीक है, संजय सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाया, उसमें एक जो चैप्टर आता है अपने ट्रेन का, स्पीड एंड ट्रेन का चैप्टर आता है, वो मुझे थोड़ा सा पॉइंट से कम लग गया कि मुझे नहीं हुआ। तो मैंने सर से भी पढ़ा, संजय सर से, फिर मैंने पीजी में आके क्या किया, एक यूट्यूब पे टीचर थे, मुझे एग्जैक्टली उनका नेम नहीं ध्यान है, उनसे वो मुझे अच्छा लगा, उनकी एक क्लास देखी तो मुझे कुछ एक हद तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। फिर मुझे उनकी कोई क्लास नहीं मिली तो मैंने एक दूसरे टीचर को फॉलो किया, फिर दूसरे टीचर से देखा। सोचो वो चैप्टर मुझे वीक लगा, तो वो थोड़े से आपको उस टाइम पे स्ट्रगल करना होगा, आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन जब क्लियर हो जाएगा ना कि इतना पढ़ना है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं और पेपर में ये सब आएगा, प्री के लिए ये पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, जो हमें 2 से 3 महीने के कोर्स में करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, तो आपको अपने आप चीज़ें ढूंढनी भी आ जाएंगी, यूट्यूब पे फ्री चीज़ों का यूज़ करना भी आ जाएगा, अदर जो चीज़ें होंगी क्विज पीडीएफ उनको यूज़ करना भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो अपने आप माइंड जब काम करेगा ना इस डायरेक्शन में, अपने आप चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या गलत है, क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट है हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट नहीं हो 2-3 महीने बाद या जो भी है। तो यही था ओवरऑल वीडियो में। बैंकिंग वाला को मैं सजेस्ट करूंगी, जाओ 800 रुपये का कोर्स लो, 2 महीने में अपना बेसिक कंप्लीट कर लो, नॉलेज ले लो कि कैसे क्या होता है। उसके बाद में आप फर्दर कि आपको अब इंप्रूवमेंट्स चाहिए, अब आपको अपना लेवल बढ़ाना है, फिर आप अलग चीज़ों पर फोकस करना, अलग चीज़ों पर जाना, ठीक है। लेकिन बेसिक कोर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा पे करो, आई डोंट वॉन्ट दैट पर्सनली। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।